नमस्कार बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली। डेफिनेटली बस मैं आज एक छोटी कंपनी का कंप्लीट रिव्यू करने वाला हूँ बिकॉज इसको लेके मेरे पास बहुत सारे क्वेरीज और रिक्वेस्ट आए थे। बट दोस्तों मैं एक चीज़ का वेट कर रहा था, वो चीज़ गैस अभी के टाइम क्लियर होते हुए देखने को मिल रही है। और यस, इसके पहले गैस मैंने कोई भी मल्टीबैगर स्टॉक को फाइंड आउट किया है, उसके पीछे कुछ रेसिपी होती है कि कंपनी थोड़ा सा कम डेट लेके रखे और साथ ही साथ कंपनी की जो ग्रोथ है ना वो बहुत ही अच्छे हों, कंपनी के ROC ROE और ऑफ कोर्स कंपनी के प्राइस टू अर्निंग बहुत ही रिजनेबल हो। तो जी हाँ दोस्तों, जब उसमें तेज़ी होती है तो बहुत ही अच्छी होती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस कंपनी को आप चाहें तो स्टडी पर्पस में यूज़ कर सकते हैं। डिस्क्लेमर दोस्तों, बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन यस सिंपल सी बात है, ये कंपनी काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाई पड़ रही है। चलिए गाइस, वन बाय वन करके क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। स्टॉक के भाव की बात की जाए 1200 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, आज हमें अपर सर्किट में फ्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है और पिछले 4-5 दिनों से दोस्तों इसमें सर्किट का खेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसा आप नोटिस करिएगा कि मैं बहुत सारे जो सर्किट वाली स्टॉक्स को अवॉइड करता हूँ, लेकिन दोस्तों इसमें 5 दिनों में अगर आप देखें तो कारोबार 20% चल रहा है। बिकॉज यहाँ पे दोस्तों कुछ इधर पे एक्सचेंज ऑफ हैंड्स हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे कुछ प्रमोटर द्वारा शेयर्स की बात की जाए, पुराने इन्वेस्टर द्वारा शेयर्स की बात की जाए, उनको बेचा गया। लेकिन किस प्राइस में कौन से फंड हाउस ने ऑफ कोर्स इसमें एंट्री मारी, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। बात एक साल की, तो एक साल में गैस कंपनी डबल चढ़ चुकी है। लेकिन दोस्तों कंपनी का अगर आप 2016 चार्ट पैटर्न देखें ना, ऐसे कोई बहुत बड़ा वेल्थ नहीं बनाया है। बात 216 की, तो जी हाँ 216 की बात कीजिए, आप सबको अच्छे से पता है कि उस समय 16-17 में मिड कैप स्मॉल कैप में काफ़ी बुल रन चला था। तो ऑफकोर्स ये स्टॉक भी गया था और उसके बाद कैसे कंप्लीटली कंपनी की बात की जाए काफ़ी गिरी थी। और उसके बाद दोस्तों हमें एक अच्छी खासी उछाल भी देखने को मिली। बट पिछले कुछ समय से कैसे कंपनी में फिर से जो मोमेंटम है वो क्रिएट होता हुआ देखने को मिल रहा है। स्टॉक का नाम अगर आप देखें तो श्रीराम पिस्टन्स एंड रिंग्स लिमिटेड। सो मैं इसके बारे में जाऊंगा, ऑफकोर्स क्या चीज़ घटनाक्रम हुआ है, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, क्या बैलेंस शीट है, मैं उसके ऊपर भी जाऊंगा। ब्लाइंडली निवेश करने से बचे। लेकिन यस, इसको आप चाहें तो वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं। बिकॉज कंपनी में अगर आप देखें तो कल के दिन 39 लाख शेयर्स की बात की जाए, 8.9% के आसपास जो टोटल इक्विटी है ना, उसमें हमें एक्सचेंज ऑफ हैंड्स देखने को मिले। मतलब कोई बड़ा पार्टी किसी बड़े पार्टी को माल बेचा है। लेकिन देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि किसने माल खरीदा। और सिंपल सी बात है गैस, कभी भी इस तरह की कुछ न्यूज़ होती है कि स्टेक सेल होने वाला है तो उधर पे गैस मार्केट ना थोड़ा सा वेट एंड वॉच करता है और देखता है कि क्लियरिटी कब आ रही है। क्लियरिटी का जैसे ही है, कंपनी 3-4 दिनों से काफ़ी अच्छा बिहेव कर रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो बेचने वाली पार्टी कौन है आपके सामने देखने को मिलेगा कि KS कोलबेन स्मिथ की बात की जाए, इन्होंने गैस अपने माल को बेचा है। और ऑफकोर्स जो इक्विटी इन्होंने बेचा है बहुत ही भारी मात्रा में। लेकिन दोस्तों खरीदा कौन है, अगर आप देखें तो आपको बहुत सारे जो नाम है ना, AI महवार कमर्शियल इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, एबेकस जो ग्रोथ फंड है जिसमें सुनील सिंघानिया का नाम आपको अच्छे से पता होगा, बहुत ही अच्छे फंड मैनेजर है। मैं देखता हूँ उनका इंटरव्यू, तो ऑफकोर्स गैस उन्होंने इस प्राइस पे एंट्री करी है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं इसी का ही वेट कर रहा था। बिकॉज यहाँ पे ना कोई बड़ा पार्टी माल बेचने वाला था जिसकी वजह से इस कंपनी में तेज़ी नहीं आ रही थी। बट अभी के टाइम का इस कंपनी में जो सारा घटनाक्रम है वो ठीक ठाक होता हुआ देखने को मिल रहा है। और स्टॉक की बात कीजिए, चढ़ाई होते हुए दिखाई दे रही है। सो हमने देखा कि क्या घटनाक्रम है और मैं इसी का वेट भी कर रहा था। आपको मैंने स्टॉक फटाफट में एक आध बार इसको कवर किया था और बताया था कि जिस दिन कुछ क्लैरिटी अगर आती है मैं खुल के डिस्कस करूंगा। तब को अगर श्रीराम पिस्टन की बात की जाए, ऑटो इंसुलरी ग्रुप की कंपनी हमें देखने को मिलती है जो प्राइमरीली इंगेज है किसमें, पिस्टन्स में, पिस्टन पिंस में, पिस्टन रिंग्स में, इंजन वॉल्व्स में। तो ऑफकोर्स गैस एक ऑटोमोटिव कंपनी हमें देखने को मिलती है जिसका बाजार डोमेस्टिक में भी काफ़ी अच्छा है और ऑफकोर्स एक्सपोर्ट मार्केट भी गैस कंपनी के काफ़ी उम्दा दिखाई दे रहे हैं। और कंपनी के साइज की, तो कंपनी का एक स्मॉल कैप क्वालिटी का स्टॉक हमें देखने को मिलता है। तो सिंपल सी बात है, स्मॉल कैप इंडेक्स काफ़ी चढ़ चुका है, थोड़ी बहुत गिरावट कभी पॉसिबल है, स्टॉक गिर भी सकता है। लेकिन यस, अगर आप इसको अपॉर्चुनिटी वाइज देखते हैं, कुछ क्वार्टरली नंबर्स के बाद डिसाइड करते हैं, ये आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। तो कंपनी कैसे छोटी है, मतलब एक छोटा सा कंपनी है, लेकिन कंपनी एक साल लो से रिकवर होकर हाल फिलहाल में ही एक साल हाई पहुंची थी। और अभी के CMP की बात की जाए 1200 के आसपास है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो फैक्ट्स है ना, वो है गैस इनके प्राइस टू अर्निंग जो 14 के आसपास है, जो बहुत रीजनेबल है। अगर आप ROC को जानते हैं पढ़ना, ROE को जानते हैं, तो कोई कंपनी का ROC ROE उस कंपनी के प्राइस टू अर्निंग से काफ़ी बड़ा हो तो कंपनी का अंडर वैल्यूड में आती है।
अभी तो कैसे एक्सचेंज ऑफ हैंड्स भी देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे अब कोई नियर टर्म्स में कोई बड़ा स्टेक सेल शायद ना हो, बिकॉज प्रमोटर का भी इस कंपनी में अच्छा खासा एक्सपोजर है। कंपनी के फेस वैल्यू की बात कीजिए 10 है। ये दोस्तों मैं आपको समझाना चाहता हूँ स्टॉक में करेक्शन क्यों। आपने देखा ना कि 16 के बाद स्टॉक काफ़ी गिरा, बिकॉज स्टॉक दोस्तों उस समय बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे गया था। अर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, कोई कंपनी का अगर बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हैं ना, अर्निंग्स के नीचे उसको आना ही है, भले आ जाएं या फिर कल आएँ। आप वेरीफाई करें, चेक करें कि आपके कंपनी के प्राइस टू अर्निंग उनके अर्निंग से ऊपर है या फिर नीचे हैं। अगर नीचे हैं तो ऑफकोर्स कैसे उसमें अपसाइड पोटेंशियल हो सकता है। तो रही बात कैसे कंपनी का पी कितना है, 14 के आसपास, और ये कैसे मीडियन पी 14 के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। बीच में पैनिक सेलिंग हुई थी तो कंपनी कैसे 10 के पी के नीचे आई थी, और उसके बाद हमें रिकवरी भी देखने को मिली, बट ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर्स कंपनी के कैसे अभी प्राइस टू काफ़ी इनलाइन है। तो कैसे एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि कंपनी पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूँ ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली नंबर्स को पेश कर रही है। दिसंबर, मार्च, जून और सितंबर अगर आप देखें वाइसली तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स 18-20% के आसपास है। कंपनी का एक एक क्वार्टर में ना 70, 75, 90 और 100 करोड़ के आसपास ही पारी खेल रही है। देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है कि कंपनी मल्टीपल टाइम फ्रेम ब्रेकआउट की कंटेंडर है। अगर वहाँ से कंपनी निकलती है अच्छे खासे वेल्थ बन सकते हैं। तो 1600, 1500, 2000, 2600 मैं टीटीए में भी दिखाऊंगा। ऑपरेटिंग मार्जिन भी गाइस हिस्टोरिकली काफ़ी अच्छा है, और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए बहुत ही स्टेडली और बहुत ही अच्छे खासे से ग्रो से वे कर रहे हैं। बात दोस्तों कंपनी के अर्निंग्स की मैंने आपको दिखाया, और ऑफकोर्स गाइस टीटीए में अगर आप देखें ना, कंपनी ने इस बार रिकॉर्ड तौर पारी खेली। ऑपरेटिंग मार्जिन भी गाइस कंपनी के डबल डिजिट से ऊपर में है। रही बात कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की, तो कंपनी गाइस अभी ना बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कर रही है। फिगर्स अच्छे हैं, मार्जिन अच्छे हैं, बट यस एक बहुत बड़ा जो काला साया था कि कंपनी के अंदर स्टेक सेल होने वाला है, जिसको लेके थोड़ा बहुत नर्वसनेस होता है। बट यहाँ पे गैस बड़ा बड़ा जो फंड हाउसेस हैं और ऑफकोर्स पीएमएस वाले हैं ना, उन्होंने गैस इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया है। कंपनी के मार्जिन्स की वो भी इनलाइन है, वैल्यूएशन भी गैस काफ़ी इनलाइन है। तो मुझे तो गैस स्टॉक में ग्रोथ ठीक ठाक दिखाई पड़ती है। पिछले 3 सालों से गैस कंपनी के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ भी बढ़े हैं, और कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी शो करती है। कंपनी के आरओई की बात की जाए, 10 साल की बात की जाए, काफ़ी इनलाइन है। कंपनी के पास कितना रिजर्व्स हैं, तो कंपनी के पास वही 1700 करोड़ के आसपास रिजर्व्स हमें देखने को मिलते हैं, जो काफ़ी इनलाइन है। बोरोइंग्स की बात की जाए 333 के आसपास है, जिसमें गैस लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात की जाए 121, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स की बात की जाए 179। तो ऑफकोर्स कैसे लीज लायबिलिटी को लेंगे तो 33, मतलब कैसे बोला गया तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग एज कोई उतनी बड़ी नहीं है जहाँ पे कंपनी इसको मेंटेन नहीं कर पाए। तो जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। आप चाहें तो इस कंपनी को थोड़ा बहुत ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। ये दोस्तों राज खुलेगा कि प्रमोटर के पास कितनी होल्डिंग है, एफआईएस के पास कितनी है। ब्लू कलर की गैस जो बार है आप देख सकते हैं, ये गैस ये प्रमोटर होल्डिंग है। रही बात दोस्तों जो पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए, उसमें अधिकांश हमें देखने को मिलता है। और ऑफकोर्स डीएस की बात की जाए, उनकी होल्डिंग गैस वही 9% के आसपास है। मतलब मोटा मोटी बोला गया तो स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स द्वारा देखने को मिल रहा है। पब्लिक की होल्डिंग कुछ ज़्यादा है चूँकि कंपनी काफ़ी छोटी है, बट जब बड़े फंड हाउसेस आते हैं आप सबको अच्छे से पता है कंपनी बिहेव कैसे करती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी सॉलिड दिखाई पड़ रही है। कुछ भी बाई सेल करने से पहले आप चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। रही बात तो फ्रेश एंट्री की, अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है तो अच्छी बात है। आप चाहें तो Q3 के नंबर्स का वेट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो स्टेक सेल होना था वो हो चुका है। कंपनी का लो पी और हाई ग्रोथ वाली है, जिसमें बहुत बड़ा डेट का इशू नहीं, और कंपनी अभी तक बहुत ही क्लियर कट जो अर्निंग्स है उसको पेश कर रही है। आपका क्या गैस पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई यस कुछ भी गैस मैंने क्या बताया कि बाई करने से पहले इसको वॉच लिस्ट में डालिए, बिकॉज ये सर्किट वाला स्टॉक काफ़ी खतरनाक होता है। लेकिन यस अगर चल गया तो पैसे बनते हैं, और ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म में गैस यही होता है कि लो पी हाई ग्रोथ वाली कंपनी अगर चल गई ना तो अच्छे पैसे बनते हैं। तो ये छोटी सी अपडेट थी, आई होप मेरे एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।